हेलो बच्चों, ऐसे एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 1.3 के सारा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग फिर से 1.4 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है 1.4, जो 10th क्लास के एनसीईआरटी जो मैथ हम लोग देख रहे थे उसमें जो 1.4 है उसको कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसको बहुत जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बता देना है। यानी हम लोग जो है भाग दे करके यानी विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा तो ये पता लगा सकते हैं कि वह शांत आया कि अशांत आया, लेकिन बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए हम आप लोगों को एक थ्योरी बताए हैं। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं P बटे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का अगर कोई भी परिमेय संख्या है, यानी कोई भी भिन्न संख्या अगर P बटे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का अगर है तो वह शांत होता है। अगर इस रूप का नहीं है तो वह अशांत होता है। अर्थात P बटे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का मतलब कि P और बटे जो नीचे Q है वो Q के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 आए या तो 5 आए। इसके अलावा अगर कोई अन्य संख्या आ जाता है तो उसको हम अशांत कहेंगे। जबकि P और नीचे वाला जो भी संख्या Q हो उसके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अर्थात नीचे वाला से ऊपर वाला कोई संख्या कटे नहीं, तब हम कहते हैं कि इस रूप का जो भी भिन्न होगा वह शांत होगा। और अगर इस रूप का नहीं है, 2 और 5 के अलावा अगर कोई अन्य अभाज्य संख्या जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए देखिए हम पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो चलिए पहला के हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 बटा है 31/25। तो देखिए 13 बटा 31/25 है, अर्थात 3125 है। अब इसको हम लोग जैसे नीचे वाला के तोड़ना है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में आता है कि नहीं, तो अभाज्य गुणनखंड हम नीचे वाला को पहले करते हैं। तो देखिए 3125, 5 2 7 1 8 3 11, 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट ही 5 से कटेगा। तो 5 से 6 बचे कितना हो गया 30, और 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 12 पचे 60 है, और 5 पचे 25, फिर 5 से 25 पचे 25 से, फिर 5 से 5 पचे 25। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 13 बटे 1 2 3 4 5 को 5, 1 2 3 4 और 5 को 5 लिख सकते हैं। तो देखिए 13 बटे हम इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर 5। अब इसको हम इसे लिख सकते हैं 13 बटे 2 के पावर 0 और गुने 5 के पावर 5, खूब आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए क्योंकि 2 के पावर 0 किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका मान क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 2 के पावर 0 और गुने 5 के पावर 5 का मतलब क्या हुआ कि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आया, तथा ऊपर नीचे देख लीजिए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है। तो अर्थात इसको हम क्या कहेंगे, बिना भाग दिए हुए पता चला कि नहीं कि यह क्या है, शांत है। बिना भाग दिए हुए पता चला ना कि यह क्या है, शांत है।
अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं कि यह शांत है कि अशांत है। तो चलिए देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 17 बटा कितना है 8 है। तो इसको तो गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं, आराम से ऐसे ही हो जाएगा। 17 और बटा 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। इसको हम लिख सकते हैं 17 बटा 2 के पावर कितना लिख देंगे 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 17 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0। हम खूब आराम से लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा, क्योंकि आपको बताए थे कि अकेले अगर 2 आता है या अकेले 5 आता है, इसमें अकेले 5 है, 5 के पावर आया था इसमें, और इसमें भी अकेले 2 आया, तो क्या होता है शांत होता है। चलिए क्लियर है। तो पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए तीसरा नंबर का क्या रहा है, 64 बटा है 455। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है 64 बटा 400 कितना है 55 है। अब 455 के हम गुणनखंड करेंगे। तो 455 5 5 10 4 14, 3 से नहीं कटेगा, तो चलिए 5 से ही लगाएंगे। 9 5 कितना हो जाएगा 45, 91 हो जाएगा। अब फिर कितना से लग जाएगा 63 91, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 64 बटा 5 गुने 7 गुने 11। अब देख लीजिए जरा, उभयनिष्ठ गुणनखंड ऊपर नीचे कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 5 गुने 7 गुने 11 का मतलब क्या हुआ कि 5 और 2 के अलावा कोई अन्य संख्या 7 और कितना आ गया 11। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह शांत नहीं बल्कि क्या है अशांत है। यह क्या है अशांत है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए चौथा 15 बटा है 1600। 15 बटा कितना है 1600 है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो 1600 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से 8 दूनी हो गया 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से 200 दूनी हो जाएगा 400, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25 और 5 5 कितना आ जाएगा 25। यानी हम लिख सकते हैं 15 बटे लिख सकते हैं 2 कितने बार 1 2 3 4 5 6 बार। तो 2 गुने 2 गुने 2 फिर 2 गुने 2 गुने 2 6 बार हो गया, 3 3 6 बार, फिर 5 गुने 5 हो गया। क्लियर है। तो इसको मैं से देखिए, हम बोले थे कि अगर वह निष्ठ गुणनखंड है तो उसको काट देना है, उसके बाद चेक करना है। तो देखिए कटेगा खूब आराम से, 25 आई 15, क्योंकि 5 इसमें भी शामिल था। तो 3 बटा 2 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर कितना 6, 5 के पावर कितना 1 हो गया 1। तो 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या है नहीं, तो वह क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। शांत नहीं बल्कि क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्लियर है। सॉरी, इसमें 2 और 5 आया तो यानी क्या होगा शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है, तो इसीलिए यह क्या होगा शांत होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो अब आगे हम लोग देखेंगे पांचवा, उसके बाद फिर छठा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चलिए देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है 29 बटा 343। 29 बटा 343। तो 343 को अगर हम कर लें तो 343 कितना से लगेगा 4 3 7 3 10 नहीं 7 से डायरेक्ट लगेगा। तो देखिए 7 चौके 28 और 8 14 9 7 63 49, फिर 7 7 49, अर्थात 29 बटा हम लिख सकते हैं 7 गुने 7 गुने 7, अर्थात 29 बटा 7 के पावर कितना हो जाएगा 3। तो 2 और 5 आया है, तो इसमें देखिए 2 और 5 अयवे नहीं किया, अन्य संख्या आ गया, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे
अशांत लिख लेंगे, इसमें डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अशांत। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन। तो छठा है 23 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है। तो देख लीजिए जरा, 2 और 5 के रूप में है, तो ये तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि क्या है, शांत है। और ऊपर नीचे कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है कि हम लोग काट छाट सकते हैं, नहीं ना। तो चलिए ये डायरेक्ट हो गया शांत। अब देख लीजिए, अब सातवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 129 बटा 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। आपको हम अभी बताए थे कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई अन्य संख्या आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आएगा तो वह क्या होगा, अशांत होगा। शांत नहीं बल्कि क्या होगा, अशांत हो जाएगा। क्लियर है, सातवां नंबर हो गया। अब आगे देखेंगे आठवां नंबर क्वेश्चन। तो आठवां नंबर क्वेश्चन है 6 बटे कितना है, 15। देखिए ये एग्जाम में पूछा गया है एक बार, देखे थे क्वेश्चन, और बच्चे इसमें गलती क्या कर दिए थे कि अशांत कर दिए थे, तो ये गलत हो जाएगा। हम बताएं कि वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ 3 जो आ गया, तो 3, 5 और 2 वाला को शांत कहते हैं, 5 और 2 आएगा तो, लेकिन 3 आ गया तो तुरंत अशांत आप नहीं कर देंगे। देखिए पहले 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 बटा कितना आया, 5 आ गया। अब 2 बटा कितना आया, 5। तो बताइए कि 5 जब नीचे आया तो हम बताए थे कि अकेले 5 हो या अकेले 2 हो तो क्या होंगे, शांत होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कभी भी गलती नहीं करेंगे कि 3 यहाँ पर आ गया तो यह शांत हो जाएगा, क्योंकि 3 आया तो उभयनिष्ठ गुणनखंड, अर्थात इसमें 3 छिपा हुआ है, तब मैं 2 से काटा। तो कहने का मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तब जाकर के नीचे 2 और कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इसके अलावे अगर आता है कोई संख्या तब वह शांत होगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि क्लियर है। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देख लिए, 9वां भी देख लेते हैं। तो देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन, तो 9वां है 35 बटा कितना, 50। चलिए गुणनखंड करते हैं 50 के। तो 2 से 25 दूनी 50, फिर 5 से 5 25। तो देखिए 35 बटा 50 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5। अभाज्य गुणनखंड इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाए तो 5 से काट देंगे, 7 बचे 35। तो 7 बटे 2 गुने 5। तो बताइए 2 और 5 आया कि नहीं आया, तो ये शांत है क्या, शांत है। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये क्या होगा, आपको शांत हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्लियर है। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर 77 बटा 200 कितना, 10 है। अब चलिए तो 77 बटा 210 शांत है क्या, शांत है, इसको चेक करते हैं। तो देखिए 210, 2 से लगाएंगे 1, फिर 5 दूनी 10, इतना हो जाएगा। फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, फिर 3 से 7 बचे 5 से लग जाएगा, 7 बचे 35। यानी इसको लिख सकते हैं 77 बटा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब देखिए इसको काट दीजिए, 11 7 77, तो 11 बटा 2 गुने 3 और गुने 5। देखिए 7 कट भी जा रहा है, लेकिन एक और अन्य संख्या कौन आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। जो 3 आ जा रहा है अन्य संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। शांत नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह पहला नंबर जो क्वेश्चन था उसमें सारा का सारा हम कंप्लीट कर दिए। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर, अर्थात दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लेंगे पूरा के पूरा। तो चलिए देखते हैं, आप लोग साथ में बनाते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए कह रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि
ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उसका दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत है। तो इसमें हम एक दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसके बाद आप खुद करेंगे इसको। तो जो शांत है उसको सोल्व करना है। तो जैसे आप यहाँ पर दूसरा के पहला क्या आया था, दूसरा के पहला अभी हम बताए हैं आप लोगों को। तो दूसरा के पहला क्या आया था, इसको देखिए हम लोग दूसरा के पहला को चेक कर लेते हैं। तो 13 बटा आपको 31/25 था। तो कह रहा है इसको ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो क्या है, शांत है। अर्थात जो शांत है इसको चेक किए थे हम लोग। तो 31/25 तो 5 6 5 कितना हो जाएगा 30 और 6 5 30 और 5 दूनी 10, हाँ 125। फिर 5 से 25 25 सॉरी 25 25 से फिर 25। तो ये क्या आया था आपको, इस शांत आया था। तो इसको दशमलव प्रसार क्या करना है, लिखना है। अर्थात जो शांत आएगा उसको दशमलव प्रसार लिखना है और जो शांत नहीं आएगा उसको दशमलव प्रसार नहीं लिखना है। अर्थात कुछ नहीं, वैसे ही छोड़ देना है। तो इसमें हम दूसरा के पहला नंबर क्वेश्चन में हम एक बताएंगे और उसके बाद बाकी आपको सोल्व करना है। जो शांत है, जो शांत है उसको दशमलव प्रसार लिखना है। आप सोच रहे होंगे सर दूसरा नंबर क्वेश्चन में और बताने के लिए क्यों नहीं कर रहे, तो इसलिए क्योंकि ये एक भाग है और भाग देना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो उस चीजों को। तो 13 बटा 3125 जो है इसको से नीचे वाला से ऊपर वाला में हम भागा देते हैं तब दशमलव प्रसार आएगा। तो देखिए 3125 भागा हो गया कितना 13, तो 0.0 फिर एक और 0 बैठाना पड़ेगा तब जाकर के होगा। देखिए एक 0 दिए तब भी नहीं हो, फिर एक और 0 देना पड़ेगा। देखिए एक और 0, अब कितना से लगेगा 4×3 = 12, 4 से लग जाएगा। देखिए 4 से लगाते हैं, 5 के 20 की 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0 हाथ में 1, 4 1 5 और 4 कितना हो जाएगा 12। ये हो गया 0 0, 10 में से 5 कटे कितना 5, इधर तो कट गया, आपको इतना आ गया। अब देख लीजिए एक और 0 बैठा लीजिए, एक और 0 अब लेंगे तो फिर अब कितना से लगाएंगे, तो 3 दूनी 6, 2 से नहीं लगेगा 1 से लग जाएगा। तो 3125, 10 में से 5 घटेगा तो 5, 9 में से 2 घटा तो 7, 9 में से 1 घटेगा तो 8, 4 में तो 1875 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1875। अब देखिए 0, अब एक 0 लगा लिए तो 6 से लगाते हैं। तो देखिए 6 25 30 0 हाथ में 3, 6 दिन 12 3 15 की 5 हाथ में 1, 6 1 कितना हो जाएगा 7 36 18। देखिए पूरा पूरा कट गया ना। तो यानी कहने का मतलब कि जो शांत था उसका दशमलव प्रसार अर्थात 3125 का जो दशमलव प्रसार होगा उसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा 0.00416। यही आपको आंसर हो गया, एकदम बिल्कुल आसान है। जो कहने का मतलब कि शांत है, जो कहने का मतलब क्या है शांत है, उसको में नीचे वाला से माने हर से अंश में भाग देना है और भाग देकर के दशमलव के रूप में निकालना है और उसी को लिख देना है, बस वही क्या है आंसर है। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो 17/8 भी क्या था शांत था, 17/8 भी क्या था शांत था। तो इसका मतलब कि 8 से 17 में हमको भागा देना है। तो 8 दूनी कितना हो गया 16, 1 बचा, दशमलव दिए तो 1 से हो गया 8, फिर 2 उतरा फिर 0, तो 8 दूनी 16, फिर 4 उतरा कितना हो गया 4, तो कितना हो जाएगा 8 5 40 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब देख लीजिए 2.12 कितना आ गया 5 आ गया आपका दशमलव प्रसार। उम्मीद करते हैं कि आप अब इसमें पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिख लेंगे, क्योंकि नीचे वाला से बस ऊपर वाला भाग देना है। तो भाग तो आप सब लोग दे सकते हैं। तो खूब आसानी से उम्मीद करते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हम उसको कोशिश करेंगे कि मैनेज कर दे, मतलब अगले वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि सर ये जो 1.4 है तो 1.3 में एक क्वेश्चन का आया है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो उसको हम इसमें देखेंगे, बता देंगे इसको। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा में हम कर लिए 2 ही नहीं
और जो शांत है उन सभी का दशमलव प्रसार निकालना है, हर से अंश में भागा देके आप लोग निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। पहले तो ये चेक करना है प्रत्येक स्थिति के लिए इस संख्या परिमेय है कि नहीं। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या बताए थे, शांत या अशांत आवर्ती होता है। शांत है तो ठीक है, या अशांत है तो आवर्ती होता है। और अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह अशांत अनावर्ती होता है। तो चलिए चेक करते हैं, उसके बाद फिर और कह रहा है, पढ़ लेते हैं पहले पूरा क्वेश्चन। परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप का है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। दो क्वेश्चन इसमें है, पहले कह रहा है कि पहचानिए कि परिमेय संख्या है कि ना है। दूसरा फिर कह रहा है कि अगर परिमेय संख्या है तो p बटा q में Q के बारे में आप क्या कर सकते हैं, मतलब हर के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखिए तीसरा के पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 देख लीजिए। तो यह क्या है बाबू, शांत है। तो शांत किसका दशमलव प्रसार होता है, परिमेय संख्या का। तो पहला आंसर जो हम लोग देंगे यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। यह क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है। अब कह रहे हैं कि जब परिमेय संख्या है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन यही कर रहा है कि यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप का है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कर सकते हैं परिमेय संख्या वाला में। तो देखिए ये शांत हो गया, तो इसका मतलब है कि Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या, कोई भी अन्य संख्या शामिल, कोई भी अन्य संख्या शामिल नहीं होगा। क्लियर है। क्योंकि देखिए इस शांत है तो शांत में क्या होता है, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या शामिल नहीं हो सकता है। तो Q के बारे में हम यही न करेंगे कि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या, कोई भी अन्य संख्या शामिल नहीं होगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 0.120 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 डॉट डॉट। अब जरा देख लीजिए, ये तो साफ दिख रहा है कि न शांत है और न अशांत आवर्ती है, बल्कि इसका एक क्रम जो है अलग है, यानी अनावर्ती है। क्या है, अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती। तो यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब जब देख लीजिए, जब अपरिमेय संख्या है ये है तो Q के बारे में इसको थोड़ी कहना है। अपरिमेय संख्या के लिए Q के बारे में कुछ नहीं कहना है, बल्कि सिर्फ परिमेय संख्या में Q के बारे में कहना है। अपरिमेय संख्या के लिए कुछ नहीं कहना है। तो इसको इतना ही छोड़ देंगे, बस काम हो गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहां है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर रेकरिंग दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर एक बाद आएगा, उसी फिर आएगा आते जाएगा उसी प्रकार से। तो ये क्या है, शांत है क्या, शांत है, अशांत है लेकिन आवर्ती है। तो जब अशांत आवर्ती होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जब अशांत आवर्ती होता है तो वह परिमेय संख्या है। तो कह सकते हैं कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है। यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं यह एक जब परिमेय संख्या है तो उसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखते हैं यह एक परिमेय संख्या। और Q के बारे में क्या कह सकते हैं, तो इसमें यह अशांत है, तो अशांत में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या हो सकता है, हो कि नहीं होगा, क्योंकि यह अशांत है। तो यह लिखेंगे कि इसमें
एक में लिख लीजिए, इसमें Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या भी हो सकता है, कोई अन्य संख्या भी हो सकता है। क्लियर है? तो चलिए, आपको पूरा वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और अगले वीडियो में अब हम लोग बहुपद जो चैप्टर शुरू करेंगे उसका थ्योरी अगले वीडियो में देखेंगे, इसलिए देखना ना भूलें। चलिए, थैंक यू।